माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. Special training in the field of athletics. Admission open for play group to class 8th. Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Azamgarh. We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीते 14 फरवरी को CRPF के काफिले में हुए आतंकी हमले का भारत ने करारा जवाब दिया है। मंगलवार की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराकर भारी तबाही मचाई। वायुसेना की इस कार्रवाई में 200 से 300 पाकिस्तानी आतंकवादियों के मारे जाने का अनुमान है। भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। आजमगढ़ में भी जश्न जोर शोर से मनाया गया। अभिभावक संघ के सचिव गोविंद दुबे के नेतृत्व में गांधीगिरी टीम, DB कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय निक्की, दुर्गेश यादव, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के सदस्य डॉक्टर बसल, नवीन दुबे आदि ने कलेक्ट्रेट क्षेत्र में ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर आतिशबाजी कर होली के पहले दिवाली मनाई और हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस दौरान जश्न मना रहे लोगों ने वायुसेना के जज्बे को सलाम करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दिया कि अगर अब उसने कोई हिमाकत की तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। भारतीय वायुसेना का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा कि 80 किलोमीटर अंदर जाकर एक ऐसे बियाबान में खोजकर अपने टारगेट को कंप्लीट किया और एक बहुत ही मजबूत और अदम साहस का परिचय दिया। हम सभी नगरवासी, देशवासी उनको भी सलाम करते हैं और पाकिस्तान को यह चेता देना चाहते हैं इसके बाद अगर वो कोई ऐसी हरकत करने की विषय में सोचा भी तो सच बता दूं भारतवर्ष के विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होने का समय आ चुका है। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इसी कड़ी के साथ साथ धारा 370 और 35A को भी अभी भी संवैधानिक रूप से इसको परिवर्तन करके खत्म करके भारतवर्ष में एक नया मुकाम
जग जाहिर करने का काम करें। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं और नौजवानों को और वीर सेनाओं को मैं यहाँ सत सत नमन करता हूं और उनको वायुसेना को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी के साथ हम लोग एक बार जोर से बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। और भारतीय वायुसेना को सबसे पहले हम सलाम करना चाहते हैं पूरे देशवासियों की तरफ से भी, जो पराक्रम उन्होंने किया है। जैसे मोहम्मद जिसने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी, उनके सभी आतंकी ठिकानों सहित उनके कंट्रोल रूम को पाकिस्तान और पीओके में घुस करके उसको तबाह किया है। इसके लिए पूरा देश इस जश्न में डूबा हुआ है और होली और दीपावली जैसे त्यौहार पूरे देश में इस समय मनाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर इस तरह के जो कार्रवाई हमारी वायुसेना ने की है, इस तरह लगातार और करती भी रहेगी और हमारे पूरे देश को भरोसा है कि आतंक जल्द से जल्द पूरे आतंकवाद को विश्व से खत्म कर देगी। वायुसेना को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जो कि अनंत के रूप में रहेगा। और जो उन्होंने साहस का परिचय दिया हमारी सेना, भारतीय वायुसेना ने 80 किलोमीटर अंदर घुस के, और एक समय निर्धारित था, जिस समय के अंदर वो गए उसी समय के अंदर पुनः वापस भी आ गए। और इससे जो हमारे और अन्य सैनिक हैं उनका उन्होंने मनोबल बढ़ाया है, जिससे कि अब पाकिस्तान से यह विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी भी हिमाकत अगर वो भारत के खिलाफ दिखाने का काम किया तो देश के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। वायुसेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई जवाबी कार्रवाई से पूरे देश में जश्न की लहर दौड़ गई है। शहीदों की 13वीं से पूर्व पाक को छठी का दूध याद दिला देने वाली कार्रवाई ने पूरे देश में ऊर्जा का संचार कर दिया है। लोग सड़कों पर उतर ढोल ताशे गाजी बाजी के साथ अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की जा रही है। इस क्रम में भारत रक्षा दल व प्रयास जैसे सामाजिक संगठनों ने जुलूस निकालते हुए सर्जिकल स्ट्राइक के पार्ट 2 एयर स्ट्राइक पर जहां खुशी जाहिर की, तो वहीं यह नारा भी लगाया कि अब की बार न माफ करो, पाकिस्तान को साफ करो। अब की बार न माफ करो, पाकिस्तान को साफ करो। अब की बार न माफ करो, पाकिस्तान को साफ करो। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि कभी कारगिल, कभी उरी, तो कभी पुलवामा जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकियों को, उन्हें बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान ने भारत के नाक में दम रखा है, दम कर रखा है उनके आतंकियों ने, उनके पालतू कुत्तों ने। आज पहली बार भारतीय सेना ने सूचना मिली मीडिया के माध्यम से कि 88 किलोमीटर पीओके में घुस के मारा है और लगभग 200-300 उनके आतंकी और सेना जो भी हो शहीद हुए हैं। हम लोग भारतीय सेना की इस कार्रवाई से बहुत ज़्यादा खुश हैं और मांग कर रहे हैं कि सेना से कि अब की बार न माफ़ करो, पूरा पाकिस्तान साफ करो। इससे भारतीय सेना को प्रोत्साहित करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए भारत के लोग खुश हैं और उसी दिशा में आज हम लोग भारतीय सेना जिंदाबाद कर रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं। क्या लगता है आपको जिस तरह से सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया गया, क्या लगता है भारतीय सेना ने उसका बदला आज ले लिया? बदला तो जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक पूरी जड़ खोद नहीं डालेंगे। हमारा जो अपराधी है मसूद अजहर 1999 कंधार कांड का जैसे मोहम्मद का जो है उत्पादन करता, जब तक उसका सफाया नहीं होगा, और भी जो लोग वहाँ पे मसूद अजहर जैसे आतंकी हमारे अपराधी वहाँ छिपे बैठे, जब तक इनका सफाया नहीं हो जाएगा और पाकिस्तान को तगड़ा जवाब नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हद हो गई है 1947 से लेकर लगातार ये अभी कारगिल का हमला, फिर ये हमला, तो अब बर्दाश्त से बाहर कुछ होना चाहिए। दिखाया है जो बहादुरी का परिचय दिया है, 3:30 बजे भोर में जो हमला किया है, हम उन जवानों को, अपने भाइयों को सलाम करते हैं। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर जैश के आतंकी कैंप को तबाह करने की खुशी में बीआरडी ने कटरा कार्यालय से पुरानी सब्जी मंडी होते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे तक जुलूस निकाला, तो सामाजिक संगठन प्रयास ने नरोली के तिरंगा चौराहे से कलेक्ट्रेट चौराहे तक जुलूस निकालते हुए भारतीय सेना की जिंदाबाद के नारे लगाए।
कुछ ही वर्षों के भीतर एन केन प्रकारेण धनकुबेर बनने वाले सर्राफा कारोबारियों पर इनकम टैक्स विभाग की नज़र टेढ़ी हो गई है। मंगलवार का दिन शहर के 3 सर्राफा कारोबारियों के लिए अमंगलकारी साबित हुआ। जी हां, आजमगढ़ के पुरानी कोतवाली स्थित रामेश्वर प्रसाद सर्राफ के दोनों शोरूम और मातवरगंज स्थित संस्कार ज्वेलर्स के शोरूम पर आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने छापेमारी की, जिसको लेकर कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जिन शोरूम पर छापा मारा गया वहां अफरा तफरी मची रही। करीब 4 घंटे तक जांच के बाद टीम ने कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। लोगों की भीड़ जमा होने पर आयकर विभाग की टीम ने सर्वे की बात कही। इस दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। हालांकि किसी भी इनकम टैक्स अधिकारी ने मीडिया से कार्रवाई को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया। आयकर विभाग की छापेमारी की खबर तेजी से पूरे जिले में फैल गई, जिसे लेकर लोग तरह तरह के कयास लगाते रहे। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से सर्राफा कारोबारी सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि पहले 25 फरवरी को आयकर विभाग और व्यापारियों के बीच बैठक होने वाली थी, लेकिन मीटिंग नहीं हो सकी और अचानक से छापा मारा गया। सर्राफा कारोबारी संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि जब व्यापारी पहुंचे तो रामेश्वर प्रसाद सर्राफ और संस्कार ज्वेलर्स पर सर्वे किए जाने की बात कहकर हमको बाहर जाने को कहा गया। ये लोकल आजमगढ़ के सर्वे चल रहा है। अभी अधिकारी लोग आए हैं, बैठे हुए हैं, अभी कोई काम हो नहीं रहा है। कोई नहीं, मुझसे बातचीत हुई है, इन्होंने कहा ये साधारण सर्वे है, 1-2 घंटा लगेगा। मैं ये कितने दुकानों पर छापा मारे? ये 2 दुकानों पे छापा मारे। ये रामेश्वर प्रसाद सर्राफ और ये मनीष अग्रवाल। सोने चांदी का काम है और कोई काम है आपका? सोने चांदी का काम है। इस सर्वे का क्या उद्देश्य है? सर्वे क्यों करना, क्या है ये इसके बारे में भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है किस चीज़ का है। पहले भी सर्वे होता है? कभी हुआ नहीं इधर। इसके पहले कभी सर्वे नहीं हुआ। अभी कागज पत्तर चेक करेंगे। यही अधिकारी बोले हैं, मैं कागज पत्तर चेक करूँगा, 2 घंटा लगेगा, मैं चला जाऊँगा। कौन छापेमारी की है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग जी। बड़ी दुकान देख करके इनका कोई कंप्लेंट रहा होगा, किसी ने कंप्लेंट किया होगा। कोई मनीष अग्रवाल और दूसरा किसका? ये बॉबी अग्रवाल और आजमगढ़ भी किसी। आपका जो सर्राफा संघ है इसमें क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? सर्राफा संघ के सभी लोग गए थे, अधिकारियों से बातचीत किए हैं, कहे कि ये साधारण सर्वे है, मैं सर्वे 1-2 घंटा लगेगा, मैं कागज पत्तर चेक करूंगा, उस पर चला जाऊंगा, आप लोग डिस्टर्ब ना करें। मंडलायुक्त जगतराज ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा के दौरान संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, हेल्थ वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत, RBSA की टीम के द्वारा भ्रमण, अंधता निवारण, टीबी आदि कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी निर्गत करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बैठक से मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया के अनुपस्थित रहने पर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने मंगलवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान तीनों जनपदों में आशाओं के भुगतान की स्थिति पर भी संतोषजनक नहीं पाई। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल भुगतान का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि शासन द्वारा मरीजों के उपचार, रहने, भोजन आदि की व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या कम मिलने से स्पष्ट होता है कि मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। उन्होंने अपर निदेशक स्वास्थ्य के साथ ही सभी CMO, CMS एवं डिप्टी CMO को इस ओर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
मंडलायुक्त ने आयुष्मान भारत की प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया कि आजमगढ़ में 8,555, बलिया में 49,590 एवं मऊ में 340 गोल्डन कार्ड वितरित किए गए हैं तथा इस कार्यक्रम के तहत अब तक आजमगढ़ में 254 मरीज, बलिया में 165 एवं मऊ में 17 मरीज भर्ती हुए हैं। उन्होंने आजमगढ़ एवं मऊ में गोल्डन कार्ड कम वितरित किए जाने तथा बलिया में मरीजों के कम भर्ती होने पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए इस योजना से अधिक पात्रों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। वहीं 50 लाख तथा उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजना की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त जगतराज ने कहा कि मंडल में जो भी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा धनराशि के अभाव में कार्य बाधित है, उन परियोजनाओं के लिए शासन स्तर से धनराशि उपलब्ध कराने हेतु तत्काल कार्रवाई करें तथा जिन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है उसकी जाँच कमेटी से कराकर तत्काल विभाग को हैंडओवर किया जाए। बैठक में कार्यदायी संस्था, राजकीय निर्माण निगम, वाराणसी इकाई, पैक्सफेड तथा C&DS के परियोजना प्रबंधक उपस्थित नहीं थे। इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कमिश्नर ने इनसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान सेतु निगम द्वारा अवगत कराया गया कि आजमगढ़ में हाइडिल के पास बन रहे ओवरब्रिज के बीच पड़ रहे ट्रांसफार्मर को अभी तक अन्यत्र स्थापित नहीं किए जाने के कारण कार्य बाधित हो रहा है। इस पर उन्होंने मुख्य अभियंता विद्युत को उपयुक्त स्थान पर ट्रांसफार्मर स्थापित करने का निर्देश दिया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का अभियान लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। इस क्रम में पार्टी के द्वारा आयोजित भारत के मन की बात कार्यक्रम का मंडल में उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह के द्वारा किया गया। कलेक्ट्रेट चौराहे से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि भारत के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन सभी मंडलों में किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जनता से सुझाव पत्र पेटी व सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं। जनता के सुझाव के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का कार्य किया जाएगा। जनता के प्राप्त जनहित के सुझावों को पार्टी के संकल्प पत्र में भी शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम भारत के मन की बात का है और इसमें निश्चित रूप से जो ये हम गाड़ियां हैं और ये जो हमारी पेटिका है, इसमें प्रधानमंत्री जी को आजमगढ़ जनपद के लोग इसमें प्रबुद्ध वर्ग या जो भी है अपना माननीय प्रधानमंत्री जी को सुझाव के रूप में ये पत्र भेज सकता है और सीधे यह पत्र प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचेगा और उनको जानकारी दी जाएगी इस चीज़ की। श्री गुरु नानक देव व गुरु तेग बहादुर साहिब की तपस्थली ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब निजामाबाद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सालाना महान गुरमत समागम आयोजित होने जा रहा है। 3 दिवसीय महान गुरमत समागम 29, 30 व 31 मार्च को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी सरदार जगबीर सिंह ने आयोजन के संदर्भ में जानकारी दी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आजमगढ़ के चरण पादुका साहिब गुरुद्वारा निजामाबाद में 43वां सालाना महान गुरमुख समागम जोड़ मेला का कार्यक्रम 29, 30, 31 मार्च 2019 को रखा गया है। इसकी तैयारियां बहुत व्यापक रूप से की जा रही है, क्योंकि ये वर्ष सिखों के प्रथम गुरु सर्व सांझी बानी का संदेश देने वाले शायद श्री गुरु नानक देव जी का 550 साला प्रकाश उत्सव भी है, जन्म दिवस भी है। इसलिए इसके तहत ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में तमाम विद्वान, कवि,
रागी जथा, ढाडी जथा आदि महान विभूतियाँ इस कार्यक्रम में पहुंचकर जहां गुरु घर की शोभा बढ़ा रही हैं, वहीं पहुंचकर गुरु घर की खुशियां भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के चलते समागम का महत्व बढ़ गया है। इस महान समागम की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए बुधवार से संदेश यात्रा भी निकाली जा रही है, जो पूर्वांचल के गांव-गांव, कोने-कोने तक जाकर लोगों को समागम की जानकारी देगी। सबसे पहले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ प्रारंभ होगा। बिना अखंड पाठ के, बिना पूजा पहले किए कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होता है। उसके बाद 30 तारीख को जहां नगर कीर्तन होगा, भव्य नगर कीर्तन, जिसमें गतका पार्टी, विश्व प्रसिद्ध गतका पार्टी भी पधार रही है, देखने लायक होगा वो कार्यक्रम। उसी प्रकार रहन सुहाई कीर्तन जो रात भर चलेगा, भगवान का सिमरन। ये हमारे वाराणसी से सरदार जसवीर सिंह जी सोनी एंड पूरी पार्टी यहाँ पधार रही है। आजमगढ़ के शहर के जनमानस का, सिख संगत का, सारे धर्मवासियों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। मैं यहाँ की पब्लिक से, यहाँ की जनता से, आम जनमानस से, सिख संगत से, सभी लोगों, पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो समय समय ऐसे ऐतिहासिक महान विभूतियाँ जो इस आजमगढ़ में आई है, जिन्होंने दर्शन दिया है। तमसा नदी किनारे बिट्ठल घाट भी है, तमाम ऐसे यह पवित्र स्थान है। मैं उनको नमन करता हूँ और सबसे ये आग्रह करता हूँ, बेनती करता हूँ, इस कार्यक्रम में हुम हुमा के पहुँचे और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें।